परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और पुष्पा सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। ठीक है सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। आइए हम प्रेयर में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस सुंदर सहायता के लिए। आइए हम हमारी प्रेयर स्टार्ट करके प्रेयर में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुंदर समय दिखाने के लिए परमेश्वर, सुंदर दिन दिखाने के लिए परमेश्वर। हम जितने भी बहनें आज जुड़े हैं परमेश्वर, सबको आप आशीष कीजिए। जो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे परमेश्वर, सभी को आप दया कीजिए जैसे जल्दी जुड़ जाए और प्रभु अपनी उपस्थिति में आए। परमेश्वर अखंड परावाला खंदेरी बिलावास बेरे खिंदेना परमेश्वर। परमेश्वर आप महान है परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में जो लोग आते हैं परमेश्वर, वो धन्य कहलाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपकी दया अपार है हमारे लिए परमेश्वर। परमेश्वर आपकी प्रेम को जैसे हम समझे परमेश्वर, और अपने जीवन में परमेश्वर उस प्रेम को परमेश्वर, वो परमेश्वर उस प्रेम को जैसे हम लोग महसूस कर पाए परमेश्वर, आप दया कीजिए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपकी बेटी के लिए, जो बेटियां आपकी आज वचन भी देंगे और आराधना भी करेंगे प्रभु, दोनों बेटियों को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। जो आराधना करेंगे उसको भी आशीष कीजिए, और जो आपके वचन को आज हम लोगों को सुनाएंगे परमेश्वर, उनके मुंह से आप बातें कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी बहनें जुड़ रहे हैं परमेश्वर, सबके डिवाइस को और इस समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप दया कीजिए परमेश्वर, हमारे सिलो मिनिस्ट्री को आप दया कीजिए। हमारी ये ओले वुमेन्स फेलोशिप और भी जितना भी ब्रांच है हमारे सिलो मिनिस्ट्री में परमेश्वर, सभी के ऊपर आप आशीष कीजिए परमेश्वर, जैसे और भी आगे बढ़ सके और भी आत्माएं आपके निकट आ सके परमेश्वर। हम भी वचन सुन रहे हैं, उस वचन को दूसरों को जैसे हम सुना पाए परमेश्वर, और आपकी और खींच ला सके परमेश्वर, आप दया कीजिए परमेश्वर। आरंभ से अंत तक आप ही उपस्थित रहिए और सबको आशीष दीजिए। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सिस्टर आप म्यूट है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे सबके घरों में आ गई है। परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो परमेश्वर का। आइए हम स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर आ गई है, परमेश्वर की स्तुति आराधना में परमेश्वर का सिंहासन लगता है, और हम सब बहनें म्यूट होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे, और हमारे होसाना सिस्टर परमेश्वर की स्तुति में अगुवाई करेंगे। होशाना सिस्टर, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप स्तुति आराधना में अगुवाई कीजिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मां लोगों को मत प्रेज द लॉर्ड सालोम। आसो मैंने प्रभु को गौरव निमंते प्रभु को प्रेम को हेज कर धन्यवाद देवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु महिमा पाओ। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी हीरे मन में भर दे अपनी सी। प्रेम की तेरी हीरे मन में भर दे अपनी सी। तेरे प्रेम के
मेरे प्रेम की गाएगी, बोलो जय जय जय, बोलो जय तुझे जय 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 जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय जय। मुझ पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दिल सिखाया, मुझ पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दिल सिखाया, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, जय जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, तुझ ही दाता तुझ ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, तुझ ही दाता तुझ ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय जय। खुद मत अपनी ये मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खुद मत अपनी ये मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, बोलो जग में तेरा नाम रहे, बोलो जय 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 तुझे जय, बोलो जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय, बोलो जय तुझे जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महिमा पाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू होसन्ना सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम ऊंची ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हम सबके घरों में परमेश्वर का स्तुति का सिंहासन लग चुका है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे घर में उपस्थित है। जहाँ जहाँ परमेश्वर के नाम की स्तुति होती है, परमेश्वर वहाँ पे उपस्थित होते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी तारीफ, महिमा, आदर, गौरव परमेश्वर को मिले। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचनों में जाएंगे। अभी समय है वचनों में जाने का, और वचनों में जाएंगे और हम इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों के नाम पत्री, उसको हम पढ़ेंगे। उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा, उसका हेडिंग है परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर योजना बनाने वाला और योजना को सफल करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा प्रेमी परमेश्वर है, और वो हमसे बहुत प्रेम करता हमारा परमेश्वर। और हमको सब बातें हमको बताते आए हैं परमेश्वर। क्या लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, है ना, किसके द्वारा? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके क्या किया, हमको सब बताए हैं, है ना। और दूसरा वचन में लिखा है कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने
सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी, और इन वचनों को प्रभु जी आप ही परमेश्वर पिता हमको बताइए कि इन वचनों के द्वारा आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके अधीनता में देती प्रभु जी। मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरे होठों को, जुबान को शुद्ध कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, जो भी मैंने मन वचन कर्म से पाप किया है, जो आपकी दृष्टि में बुरा, वही मैंने किया, मुझे क्षमा कीजिए पिता। हमारी सारी बहनों को भी क्षमा कीजिए और अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे भी और हमारी सारी बहनों को भी अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए पिता, ताकि आपके पवित्र वचन को हम पढ़ सके और आपकी पवित्र उपस्थिति को हम ले सके और आपकी पवित्र योजना को हम समझ सके प्रभु। इसलिए हमें बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, हमारे बुद्धि में प्रकाश का आत्मा दीजिए, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए पिता। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि पूर्व युग में पूर्व युग में, पहले के युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे कि यह पुस्तक, यह पद परमेश्वर से आरंभ होता है ना। किससे आरंभ हो रहा है? परमेश्वर से। परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भविष्यवक्ताओं के द्वारा भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, बहुत परमेश्वर योजना बनाने वाला, और उसकी योजना है हमको जब पुराना नियम हमारे हाथ में दिया गया है, पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में आ गया है, और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमसे बातें किया। और यहाँ लिखा है कि यह पुस्तक अपने यह पद परमेश्वर शब्द से आरंभ होती है ना। यह पुस्तक कुछ पूर्व कथनों पर आधारित है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, है ना। और आप उसी आधार पर गणना हम करते हैं, जैसे 2 और 2 4 हम गिनते हैं ना, तो उसी आधार पर हम गणना करते हैं। तो ये उत्पत्ति की तरह इब्रानियों की पत्री भी परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करती, लेकिन क्या बताती है कि परमेश्वर ने, यानी परमेश्वर है, उसी ने ही ये सब कुछ बनाया है। परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करती है कि परमेश्वर है ना, क्योंकि यह पुस्तकों में स्वीकार किया गया है कि परमेश्वर है। आज हम देखते हैं कि जब हम पहाड़ों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, है ना, परमेश्वर के अस्तित्व को अगर फिर भी हम ना समझे तो फिर हमारा क्या है? कोई लाभ है क्या? कुछ भी नहीं, है ना। तो ये हमारी समस्या होगी अगर हम नहीं समझते। अगर कोई नहीं समझता है तो वो उसकी समस्या है कि वो समझता नहीं है परमेश्वर के बारे में। लेकिन जब हम आकाश को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, कैसे समुद्र की लहरें सालों से अलग टाइप से उछलती हुई आती है, दौड़ती हुई आती है, यहाँ आके जमीन तक जाती है और फिर वापस वो पानी जाता है। सालों से चला रहा है वो क्रम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो परमेश्वर ने बनाया है, जो आज्ञा दिया है, वो कर रहे हैं वो, है ना। समुद्र भी परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है। और नदी का पानी हम देखते हैं, नदी का पानी बहते रहता है ना। झरने का पानी अलग टाइप से बहते रहता है। तालाब का पानी पूरा तालाब में स्थिर रहता है। तो हम देखते हैं कैसा परमेश्वर का सृष्टि है ये, है ना। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसने सब कुछ परफेक्ट बनाया है। जब हम पहाड़ों को देखते हैं, पहाड़ कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ सालों से है ना। और लोग जा के पहाड़ घूमने जाते हैं, मनाली घूमने जाते हैं, हिमालय घूमने जाते हैं, तो सालों से वैसे है वो पहाड़। परमेश्वर ने कैसे उनको स्थिर रखा है, कैसे उसका वर्णन किया जाता है। कोई कोई चट्टाने तो ऐसी है कि कैसे कैसे वो टेढ़ी जुड़ी है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो स्थिर है, वो गिरती नहीं कभी, सालों से वैसी है चट्टान ना। अलग अलग टाइप के सब अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि है ये, है ना। और आकाश को देखते हैं, आकाश सालों से पूरा नीला आकाश, उसका कोई छोर दिखाई नहीं देता। हम चाहे हवाई जहाज से चले जाए, चाहे हम पैदल चले जाए, बस से चले, हमको सूर्य भी कैसे चलता हुआ दिखाई देता। सूर्य ऊपर बराबर वो अपनी उपस्थिति दर्शा रहा, पूर्व से उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, वो बराबर अपनी उपस्थिति अपने कार्य को कर रहा है। चांद कैसे अपने कार्य को कर रहा है ना। हर चीज अपने कार्य को करती जा रही है जैसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है। सारी सृष्टि परमेश्वर का वर्णन करती है। जैसा हम भजन संहिता 19 में देखते हैं कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है।
ऐसा परमेश्वर का सृष्टि है ये, और वो सब परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं। पर परमेश्वर की दृष्टि किसकी ओर है? मनुष्य की ओर है। तू देख तो मनुष्य, आकाश को देख ले, समुद्र को देख ले, तारे को देख ले, पृथ्वी को देख ले, ग्रहों को देख ले, कि अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत रचना है ये। कोई भी नहीं बना सकता, परमेश्वर के सिवा कोई भी ये रचना नहीं कर सकता, है ना। परमेश्वर ने हमको खुद ऐसा अद्भुत रीति से बनाया है। एक बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे उसको माता के पेट में कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसके शरीर में हड्डियां आ रही है, नसें आ रही है, ब्लड आ रहा है, कैसा उसका उसका पूरा शरीर बन रहा है और परफेक्ट अपने माता पिता का रूप ले रहा है वो बच्चा, कैसे उसका ब्रेन बन रहा Yes, है। yes, amen, amen. कितना परमेश्वर किस, और फिर कौन मनुष्य है जो बोलता है कि परमेश्वर नहीं है करके? बेवकूफ है वो, मूर्ख है। बाइबल में लिखा है वो कैसा है? भजन संहिता 14 के 1 में लिखा है, मूर्ख ने मन में कहा परमेश्वर नहीं है। सच में वो मूर्ख है, पूरा ही मूर्ख है वो, जो कह रहा है कि परमेश्वर नहीं है करके। मूर्ख ने मन में कहा परमेश्वर नहीं है ना। हमारा परमेश्वर है। तो ये इब्रानियों की पुस्तक में हमको परमेश्वर सिद्ध करके दे रहे हैं कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, है ना, परमेश्वर ने खुद, है ना, परमेश्वर ने खुद बातें किया, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति यहाँ पे दिखा रहा है। और परमेश्वर की उपस्थिति को हम देख पा रहे हैं इब्रानियों 1 अध्याय का 1 वचन में, है ना। हम एक और बात देखते हैं कि परमेश्वर ने बातें की, लिखा है। क्या लिखा है? बातें की। बातें कौन करता है? हमारा परमेश्वर बातें करता है ना। हमारा परमेश्वर क्योंकि जीवित परमेश्वर है, जीवित लोग ही बातें कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। हम लोग को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, समानता में बनाया मनुष्य को, इसलिए मनुष्य बातें कर रहा है। फिर ये मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 14 के 1 में बोल रहा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है ना। वो सचमुच में पूरा की पूरा मूर्ख है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बेवकूफी है उसके अंदर। परमेश्वर है और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है ना। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने बातें की, क्लियर लिखा है कि परमेश्वर ने भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। परमेश्वर हमारा बात करता है हमसे, आज भी हमसे बात करता है परमेश्वर। हमारे मन में हमको बताता है सही क्या है, गलत है, हम क्या है, हमको समझाता है परमेश्वर कि बेटी ये मत कर, बेटी ये कर, ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए सही है। ऐसे हमसे परमेश्वर आज भी हमसे बातें करते हैं। कितना प्रेम करते हैं हमारे परमेश्वर हमसे। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसने मनुष्य को बुद्धि दी है, तो हमें उसका प्रकाशन प्राप्त होना है। यदि नहीं तो हमें उसकी प्रतीक्षा करना है कि प्रभु आपका प्रकाशन हमको दीजिए, है ना। अगर हमको प्रकाशन नहीं मिल रहा तो हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो जरूर देंगे हमको, एक ना एक दिन वचनों का प्रकाशन देते ही हैं। कई लोग बोलते हैं कि अरे हम बाइबल पढ़ते जाते हैं, हमको समझ में ही नहीं आती, ऐसे करके पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर हमको प्रकाशन देते हैं, बुद्धि देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं मुझसे बुद्धि मांगो, तुमको समझ में नहीं आ रहा तभी तो तुम मांगोगे ना। जब समझ में आ रहा तो क्यों मांगोगे? तो समझ में नहीं आ रहा मतलब हमको प्रार्थना करके बुद्धि मांगना है ना। परमेश्वर से हमको मांगना है, परमेश्वर हमको जरूर देंगे, है ना। यह तर्क की बात है कि सृजनहार हम तक संदेश पहुंचाए, है ना। और प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ संपर्क बना चुका है ना। वो हमसे बातें कर चुका है। बोल रहे कि पूर्व में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, है ना, बातें किया उसने। वो हमसे संपर्क बना चुका है। अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम परमेश्वर को जानते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, उसने कुछ भी बात छुपाए नहीं है। अपने दासों के बारे में हर चीज खोलकर बताया परमेश्वर ने कि यूसुफ कैसा था, उसके साथ कैसे हुआ, उसके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसके बाद फिर अच्छा हुआ, और कैसे उसका रूप कैसी थी, कैसे कि उसकी हर एक कहानी हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की जो सच्ची बात है वचनों में लिखी हुई है, और परमेश्वर उनके द्वारा हमको बातें करते हैं कि देखो ऐसे इनके जीवन में हुआ, तुम मत करना ऐसे, है ना। ऐसे उसने, जो राजाओं की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही राजा ने ऐसे किया, वो हमको नहीं करना है ऐसे। जो सही किया तो हमको वैसे करना चाहिए। ऐसे परमेश्वर हमको समझाते हैं वचनों के द्वारा। तो हम बाइबल पढ़े प्रियो, हमको बाइबल में से हमको परमेश्वर बातचीत करते हैं, हमको समझाते हैं, हमको संदेश देते हैं। तो हमको परमेश्वर प्रकाशन भी देते हैं। परमेश्वर का वचन प्रेरित वचन है ना। इब्रानियों का 1 पद स्पष्ट करता है कि हमारा धर्मशास्त्र परमेश्वर का प्रेरित वचन है ना। परमेश्वर का प्रेरित वचन है, और वह जिस प्रकाशन की चर्चा कर रहा है वह पुरानी नियम का प्रकाशन है, जो आज भी हमारे पास है ना। आज भी हमारे पास जो पूरी बाइबल है, क्या लिखा है? बाइबल का नाम लिखा है पवित्र बाइबल, है ना। संपूर्ण बाइबल, पवित्र बाइबल है वो। और वो बाइबल में जो जो छोटी बाइबल रहती है उसमें सिर्फ लिखा रहता है नया नियम,
है ना? वो उसमें उसमें वो सिर्फ़ आधा है, आधा हिस्सा है, लेकिन जब हमको पवित्र बाइबल, पूरी बाइबल हमको पढ़ना है और पूरी बाइबल को हमको परमेश्वर हमको समझाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने लिखा है इसलिए बातें किया है, उस लिखने के द्वारा हमसे बातचीत किया है, परमेश्वर ने बताया हमको, बहुत सारे राज की बात बताया है उसको, थोड़ा-थोड़ा करके बताया है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, एकदम से पूरा नहीं बता दिए कि देखो ऐसे-ऐसे खत्म कहानी, नहीं। थोड़ा-थोड़ा करके बताया। क्या लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादों से थोड़ा-थोड़ा करके, अब थोड़ा-थोड़ा करके मतलब कैसे? ये हमारी समझ के अनुसार ये समय नहीं है ना? यहाँ कहने का ये अर्थ है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात की, है ना? परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा बात की, है ना? मूसा के द्वारा बात की और फिर उससे पहले उसने अब्राहम से बात की। परमेश्वर ने मूसा से पहले किससे बात की? अब्राहम से बात की। स्वप्न में बात किया परमेश्वर ने, स्वर्गदूत भेजकर परंतु उनसे उससे वह नहीं कहा था जो उसने उसके बाद मूसा से कहा था। हाँ, परमेश्वर परमेश्वर के हर एक व्यक्ति परमेश्वर ने अपनी नजदीकी में रखे, हम बस में चल रहे हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने जैसे मूसा से बात किया था वैसे अब्राहम से किया क्या? नहीं, उससे अलग बात किया। अब्राहम से जो बात किया वो मूसा से नहीं किया, मूसा से जो बात किया वो अब्राहम से नहीं किया। दाऊद से परमेश्वर ने अलग बात किया, यूसुफ से परमेश्वर ने अलग बात किया, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ने अलग-अलग बातें किया और अलग-अलग रेवेश और परमेश्वर ऐसे बातें करता है ना? तो उसने परमेश्वर ने अब्राहम को व्यवस्था नहीं दी थी, है ना? अब्राहम को व्यवस्था दी थी क्या? नहीं दी थी। उसको कहा था कि तू अपने पिता को घर को छोड़ के तू जो मैं जहाँ मैं बता रहा हूँ तू वहाँ पर आ जा करके, और वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर वहाँ से निकला, जबकि वो मूर्ति पूजा करने वाले परिवार में से था। जो आगे चलकर उसने मूसा को दी, है ना? मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएँ दी। उसने दाऊद से कहा था कि उसके वंश से मसीह आएगा, है ना? दाऊद की वृद्धावस्था में परमेश्वर ने कहा था कि उसके वंश से एक राजा उत्पन्न होगा और वह मसीह होगा। दाऊद से कहा ये, है ना? और जब वो वृद्धावस्था में था, है ना? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके वंश से एक राजा उत्पन्न होगा और वह मसीह होगा। ये परमेश्वर का योजना आगे बढ़ता गया और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि भांति-भांति से, थोड़ा-थोड़ा करके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया। परमेश्वर ने अब्राहम और मूसा को यह भेद प्रकट नहीं किया। सच तो यह है कि परमेश्वर ने मूसा को यह कहा था कि इस्राएल के पास जानता जानता है परमेश्वर। एक समय ऐसा आया कि इस्राएली पड़ोसी राज्यों के समान राजा होता है, कैसे उनके राजा उनकी रक्षा करता है, ऐसे हमको भी राजा चाहिए, मनुष्य जैसा दिखने वाला राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने उनकी वो बात को भी माना, पर परमेश्वर नहीं चाहते थे, परमेश्वर तो खुद उनके साथ, है ना? वो दिन को बादल बनकर परमेश्वर उनको छाया देते थे, रात में बिजली का खंभा बनकर उनको उजियाला देते थे परमेश्वर। परंतु उनको एक राज्य में उन्होंने देखा कि वहाँ पे राजा है, तो उन्होंने परमेश्वर से महान है ना? उसने उन्हें राजा तो दिया, परंतु उनकी आत्मा को दुर्बल कर दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर की योजना में नहीं था, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर तो खुद राजा बनकर उनके साथ चल रहे थे परमेश्वर, है ना? परमेश्वर ने संसार में उद्धारकर्ता एक मसीह लाने के लिए उनकी मांग को पूरी किया, क्योंकि परमेश्वर का जो एम था उनका वो कि एक उद्धारकर्ता इस संसार में आने के लिए, हमारे लिए परमेश्वर की वो योजना थी कि मेरी बेटी बच जाए, मेरी बेटी का खानदान बच जाए, उसका परिवार बच जाए, मेरे बेटे बच जाए, कोई नाश ना हो, मनुष्य जाति कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वो हमारे लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना थी। थोड़ा 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 करते पूरा होने पर उसने अपने पुत्र को
भेजा। बाइबल में सत्य सत्य का धीरे धीरे विकास हो रहा है ना। भांति भांति से इसका अर्थ होता है कि परमेश्वर अलग अलग तरीकों से जानकारी देता रहा। प्रत्यक्ष में व्यवस्था दी और आगे चलकर उसने यहोशू को प्रतिज्ञाएं दी, है ना। उसने स्वप्न में व्यवस्था द्वारा, उपमाओं द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा और भविष्यवाणियां के द्वारा बातें किया परमेश्वर ने, है ना। जैसे 150 वर्षों में अलग अलग लेखकों ने लिखा और कैसा उसका मेल हुआ था। शेक्सपियर करके वो क्या करता था कि वो बहुत एक महान नाटककार था, परंतु वो क्या करता था, अकेला ही लिखता था। हाँ, परंतु अनेक लेखकों को काम काम में लाता था वो, लेकिन अकेला ही लिखता था। पर परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर ने अनेक लेखक परमेश्वर ने ये किए, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने लिखा, परमेश्वर की गाइडेंस में उन्होंने लिखा। और परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से लिखा गया। परमेश्वर की योजना अद्भुत अद्भुत है ना। ये अपनी जो बाइबल है, परमेश्वर की द्वारा लिखी गई बाइबल अद्भुत पुस्तक है। इसके जैसी कोई पुस्तक नहीं है दुनिया में कि कैसे कैसे लेखकों ने इतने लेख उठा गया, कैसा अद्भुत रीति से रचा गया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल को लिखने वाले कितने धन्य लोग हैं और कितना परमेश्वर का योजना के अनुसार उन्होंने लिखा, है ना। यह एक पत्री एक महान शब्द से आरंभ होती है, परमेश्वर शब्द से, है ना। परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए लेखक ने पहले कुछ नहीं कहा है। परमेश्वर को मानना आपकी लेकिन परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और अपने प्रिय लोगों से परमेश्वर बातचीत करते, परमेश्वर बुलाते हैं, सबको बुलाइए जो उस व्यक्ति की समस्या है, और जो आता है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, और उसके बाद परमेश्वर हमको इस्तेमाल करते हैं। जब हम बोलते हैं प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, आप मुझे एक उत्तम पात्र वाले परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने, मैं आपकी बेटी हूँ और अपने स्वरूप में और सब हमारे बाप दादे हैं, है ना। तो हम मूसा, दाऊद, यशाया, ये सब परमेश्वर के दास, सब जो कौन है, हमारे बाप दादे हैं, है ना। क्योंकि हम अब्राहम के संतान कहलाते। हमारा जो आत्मिक पिता है वो अब्राहम है ना। बाप दादे के द्वारा वो हमको लोग इब्रानियों के जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का अपने पूर्वज प्रभु, और हम इसके लिए बहुत आभारी मानना है परमेश्वर का, कि परमेश्वर आप सभी के परमेश्वर है। आपने सभी को एक ही जैसे देखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। एक ही आदम की संतान है हम सब, एक ही आदम से आए हैं, और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, और प्रभु हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और दूसरे वचन में हम देखते हैं कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हम कितने धन्य लोग हैं, इन अंतिम दिनों में बोल रहे हैं, ये अंतिम दिनों का समय चल रहा है प्रियो, है ना। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो इसमें परमेश्वर का बहुत सुंदर वचन है, और एक बहुत अर्थपूर्ण ये वचन है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। प्रभु यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस है, और हम उसके संगी वारिस है। हम क्या है, उसके संगी वारिस है। और मत्ती 15 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से आकाशवाणी में कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर ने आकाशवाणी किया, परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह को कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है,
और जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ इसकी सुनो। तो हमको आज प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि तुम सुनो, मेरी सुनो, मेरा अनुकरण करो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमको ये याद रखना है प्रियो कि परमेश्वर से बात की गई है और कैसे प्रभु यीशु हमसे बात करते हैं, कैसे हमको बताते हैं। यूहन्ना का 16 का 15 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा यूहन्ना, याकूब, लूका, पौलुस, पतरस और अन्य सब नए नियम के लेखकों के माध्यम से हमें परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन प्रदान करते हैं, है ना। परमेश्वर हमको पूर्ण प्रकाशन प्रदान करते हैं। हर एक बात परमेश्वर ने बताया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जब पढ़ते हैं नए नियम में कि वो उस जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी की रचना की। यूहन्ना 1:3 में हम देखते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जब सब कुछ उसी ने बनाया है, उसी का है, तो वह कैसे सब वस्तुओं का वारिस है ना। वह मानव रूप लेकर आया था और वह पहला मनुष्य था जिसे संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुता दी गई थी। इस पर, है ना, पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में कुछ शब्दों में बड़ी बड़ी बातें भी कही जा चुकी है। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने आदम को सब वस्तुओं का अधिकार दिया, तो वह अदन की का माली नहीं, पृथ्वी का शासक बनाया गया था, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने, और उसने वो चीज अपना खो दिया था, है ना। परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पाप करके उसने वो चीज खो दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा चीज हासिल किया, है ना। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस बनाया और हमको क्या बनाया है, हमको संगी वारिस बनाया है, यानी उसके साथ। अब इसका अर्थ हम समझेंगे प्रियो। देखो क्या लिखा है। हाँ, संगी वारिस का अर्थ क्या बोलेंगे कि बराबर का वारिस नहीं है। संगी वारिस का मतलब बराबर का वारिस नहीं है ना। जब वसीयत में लिखा जाता है कि एक के नाम इतना भाग जाना है, दूसरे के नाम इतना भाग जाना है, तो ये वे उसे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम में ले सकते हैं। परंतु जब हमें किसी का संगी वारिस बनाया जाता है तब हम अपनी इच्छा से उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमें प्रबंधक पर निर्भर करना होता है कि वह उचित समय पर हमारा हिस्सा हमें देता रहे, है ना। जब वो हमें हिस्सा देता रहे, इसी प्रकार प्रभु यीशु वारिस है और हम उसके संगी वारिस है। वही नियंत्रण करेगा और जैसा चाहेगा हमें जिम्मेदारी देगा कि हमें जगत में किस उत्तरदायित्व को निभाना है और हमारे पास स्वर्ग में सुरक्षित अविनाशी चुना हुआ अधिकार फिर से ले लिया है और हमें अपने साथ संगी वारिस बना लिया है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि पुराने नियम में किसी भी भविष्यवक्ता को यह प्रतिज्ञा नहीं दी गई है, सिर्फ नए नियम के विश्वासियों को दिया गया है कि हम उसके साथ संगी वारिस बनाए गए हैं, परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। जो उस पर विश्वास करेगा उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है ना। अतः इब्रानियों का लेखक सिद्ध करना चाहता है कि हम प्रभु यीशु भविष्यवक्ता से क्या लिखा है कि इब्रानियों के लेखक ने ये सिद्ध करना चाहा कि प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से भी उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से भी उत्तम है और वो हमारे हम क्या है, हम संगी वारिस है। हम पढ़ेंगे रोमियो 8 का 16-17 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। तो प्रियो, हम मसीह के संगी वारिस है ना। हम उसके साथ वारिस है। अगर मसीह हमारे साथ नहीं तो हम वारिस नहीं। मसीह के साथ हमको वारिस बनाया है उसने। अकेले वारिस नहीं बनाया कि हम कहीं जाके कुछ भी करें, नहीं। मसीह के साथ ही हम कर सकते हैं। जो भी करना है प्रभु यीशु मसीह के साथ ही कर सकते हैं। यहाँ संगी वारिस का अर्थ बोला है, बराबर के वारिस नहीं है ना। जब वसीयत में लिखा जाता है कि एक के नाम इतना भाग और दूसरे के नाम इतना भाग जाना चाहिए, तो उसे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम में ले सकते हैं। परंतु जब हमें किसी का संगी वारिस बनाया जाता है, यानी साथ में जोड़ा बनाया गया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं,
बोल रहे कि सच्ची दाखिलता मैं हूँ और तुम डालियां हो, है ना, जो डाली नहीं फलती। हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई डाली बनना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, तब हम फल ला सकते हैं, है ना। और वो हमारा संगी, हम क्या लिखा है, परंतु हम किसी का संगी, हमें किसी का संगी वारिस बनाया जाता है, तब हम अपनी इच्छा से उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं, हमें प्रबंधक पर निर्भर करना होता है, या वह उचित समय पर हमारा हिस्सा हमें देता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु वारिस है और हम संगी वारिस है। तो हम जब तक प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, जब तक तुम उसको बोल रहे कि जब तुम उसको ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएंगे, है ना। जब तुम उसको ढूंढना बंद करोगे तो यदि परमेश्वर को जो छोड़ देता तो परमेश्वर भी उनको छोड़ देता है। जाओ, बोलता है नहीं नहीं रहना है तो परमेश्वर जबरदस्ती खींच के नहीं लेगा कि चलो मेरे साथ, लेकिन संगी वारिस बने रहने के लिए हमको हमको एकता में जुटे रहना है, हमको संगति में जुड़े रहना है, संगति में वारिस बन के रहना है। प्रभु यीशु मसीह के हम संगी वारिस है। जब तक हम संगति में रहेंगे हम उन्नति पाएंगे ही पाएंगे, ये 100% है, क्योंकि हम संगी वारिस बने रहते हैं। लेकिन अगर हम साथ छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी हमारा साथ छोड़ देगा। परमेश्वर ने हमको संगी वारिस बनाया, यीशु मसीह के वारिस है ना। हम इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह वारिस है। वो कौन है? वारिस है। और हम संगी जिम्मेदारी देगा कि हमें जगत में किस उत्तरदायित्व को निभाना है, और हमारे पास स्वर्ग में सुरक्षित, अविनाशी, पवित्र, अनंत विरासत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अनेक अद्भुत काम किए हैं। उसने आदम के द्वारा खोया हुआ अधिकार फिर से ले लिया है और हमें अपने साथ संगी वारिस बना लिया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है प्रियो। उसके प्रेमी बच्चे हैं, वो हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। वो बोला मैंने तुमको अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर के साथ जुटे रहना है हमको हम हर समय महसूस करना है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा है, वो मेरा प्रेमी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने हमारी चित्र अपनी हथेली पर कुरेद के रखे, वो हमें निहारता है, हमें हमारी ओर झुकता है, हमारी ओर देखता है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ लगे हुए हैं, उसकी संगति में लगे हुए हैं, उसके वचनों में लगे हुए हैं, उसके पास रहते हैं। अभी कभी आपने देखा होगा अनुभव करके, कभी कुछ कारण से हम बहुत बिजी हो जाते हैं, या हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रेयर नहीं कर पाते, तो हमको कुछ लगता है ना, कमी महसूस लगता है ना, हमको दूरी महसूस लगता है ना। फिर हम माफी मांगते, प्रभु मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, प्रार्थना नहीं करी थी, प्रभु जी संगति में मैं नहीं जुड़ी थी, मैं प्रार्थना में नहीं जुड़ी थी। हम भागे भागे आके जुड़ते हैं ना, प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, हमको कितना तृप्त हो जाते हैं। परमेश्वर रोटी मिल जाता है, परमेश्वर का पानी मिल जाता है, और उत्तम भोजन, हमारा मन खुश और आनंदित होता है, तो हम तरसने लग जाते हैं, क्योंकि हमने उसका स्वाद चखा हुआ है, इसलिए हम वापस आते हैं, है ना। परमेश्वर बोलता है लौट आ मेरे बेटे, लौट आ मेरी बेटी, और हम परमेश्वर के वापस आते हैं और वही आनंद से फिर से भर जाते हैं। वो पर हमने नहीं छोड़ना है, कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, हम उसके पीछे चलना। हमको एक गीत है ना, आई हैव डिसाइडेड, है ना, फॉलो जीसस। हम तो हमेशा यीशु पे जाएंगे, चंगाइयाँ, छुटकारा, बड़े 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 आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होते जाएंगे। हम खुद अनुभव कर चुके हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते रहते हैं, हम गवाहियां देते रहते हैं हमारी बहनें, कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े अद्भुत अनोखे काम हमारे जीवन में किए। इसलिए मैं परमेश्वर करे और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आगे का समय सिस्टर रश्मिता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। ये हम प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, होली सिकंदरावा शखलारावा। ओ धन्यवाद परमेश्वर के प्रभु, तुम्हारे गौरव को से, तुम्हारी महिमा को से, तुम्हारे प्रशंसा करो राजा। तुम्हें राज मन को राजा, तुम्हें प्रभु को प्रभु प्रेम जो को प्रिय प्रभु। आज सुंदर न देखला को देच बोले धन्यवाद दो परमेश्वर प्रिय प्रभु। धन्यवाद दो ए समय लगे प्रिय प्रभु, ए समय रे प्रिय प्रभु, यहाँ प्रिय प्रभु आमे जेते जॉइन होइछु, पुणी जो माने हे पानांती, पुणी प्रिय प्रभु जार जहा किछ असुविधा बस तो प्रिय प्रभु जॉइन हे पारलेनी प्रिय प्रभु, प्रत्येक तुम जंत रखुछु राजा।
ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ, ଦୟା କରୁଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଆମର ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ କୁ ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ଯାହା କିଛି ବର୍ଷିପ କରାହେଇଛି, ଯାହା କିଛି ବାକ୍ୟ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ବ୍ଲେସ ହେଇଥିବ, ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ସହିତ ରଖୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହି ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ରଖୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ, ପୁଣି ଘରେ, ବାହାରେ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯେପରି ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବଢିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ରାଜା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର, ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, ତାହା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସ ସହିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁଳ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପିତା ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହବାର ସହିତ ତୁମର ଗୌରବ ହେଇପାରିବ ପରମେଶ୍ୱର। ରାଜା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଶିଲରେ, ପୁଣି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚାନ୍ତ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବଢାଇବାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା करे ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ ମାଗିଲୁ ସବୁ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ବୋଲି धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे टॉन्ग्स में 2 मिनट। ग्लारा मिखंदा लारा विशुकुर बुकोरी Rabasi बिबिया kere ne संदा mele लारा bere बशा bere 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 ना bere हाउ bari रो 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 kara ba बसंदे लेरे rabari bandi बिसंदा bere ना bere बकोई bere लारा rabara बशा bara basi अरानी kere ne कलारा mele bere बसिंदे bere लेरे bere bere संदे लारा rabari बसिंदा kara bara उतना bari लेरे bandi bere बिसुरो bere रो बकोई ना bere राबा सिंदा rabara लारा बसानी बिखंदा रे rabasi kere ne mele अकेला रो bere bere बसोरो मोसंत्रे rabari kara बिसंदे bara लेरे bari bandi bere 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 Bajande bere la raba bere bere kondila ra bere bere intono bere tokoro rabasi koro kere ne mele bosita bere la raba bere rabara idnali bara ridi bari bandi kontono bere bere procinta bere rabara nindali ridi soro Rabashikere bokoli ne la bere raba bere sita bere bere oli bere ridi bere bere sikunda la bara raba akauli Rabashikere ridi ne bere sanda la bere raba bere sita bere bere rala bere bere bara ibranta mi bara kanti ridi koro Rabashikere ne bosanta bere 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 Roni bere kitara bere bere sente bere bara bara Olili bara raba sanda Rabashikere ne Olili bere bere sanda bere bere Olili bere bara Rabari kara bara bari Rambutolo bande bere bokondela bere rabasa. bere bara Ashani bara bikopolo Rabashikere ne bokolo bere bere rabasa. bere 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 Ile bere bara bara ilili stane lalo. Olili strana kanda lalo. Rabari Olili bandere bere kanda bere lalo. bere bere bara bara Olili başı stramne kere mele bere bere kanda bere rabasa. Ola Rabari kara bara bara başı kere mele bere 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 bara bara Rabari kara başı kere mele bere 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 bara bara Rabari kara bari bandere bere 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 bara bara Rabaşı kere mele bere 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 bara bara bari Rabari bandere bere 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 Rabaşı kere ne mele bere 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 bara 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 kana maşinde ne mele bere 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 bara kana mare ne bere baba 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 bara 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 bari kara bara bara Rabaşı kere ne mele bere 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 bara bara Rabari bandiri biri 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 bara 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 प्रशंसा करते हैं राजा Amen. मेरे सत्य और जीवित परमेश्वर के प्रभु हाँ प्रिय प्रभु आमे ଯାହା କିଛି ମାଗିଛ ହୃଦୟର କଥା ମନର କଥା ତୁମ ଚନ୍ଦ୍ର ଢାଳିଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶୁଣି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। Amen. God bless you, sister. The परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना उत्तर दिया है। Amen. God bless you. और आगे की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा पढ़ में हम जाएंगे और वो है हम हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मंत्रियों और सभी नीति निर्माताओं को सही फैसले लेने के लिए ईश्वर से उनको बुद्धि और समझ दे
उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। व्यक्ति की आत्मा समझ के, आत्मा ज्ञान के आत्मा से नवाजे, ताकि ईमानदारी और न्याय के साथ शासन प्रणाली चलता रहे, कोई भ्रष्टाचार ना हो और न्यायपूर्ण व्यवस्था हमारे देश में बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सामने है सिस्टर कुशाना सिस्टर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस विषय के लिए प्रार्थना करें। केवल देश लगी मंत्रिमंडल लगी देश प्रधानमंत्री तथा मंत्री जो नाम विधि निर्माण कर परमेश्वर ज्ञान समझ देते जहाद्वारा हम ईमानदारी सहित न्याय सहित शासन प्रणाली देश आशा मैंने प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद उच्च स्तुति महिमा पूजा अर्चना पाइबार एकमात्र मोर योग्य तुम परमेश्वर, तुम महिमा को प्रशंसा को ये सुंदर सुजोग सहभागिता बापा देल से धन्यवाद दौच बापा। बापा केते तुम प्रिय माँ मैंने बापा हालेलुया तुम जंत्र बापा यही समय देश निमंते मध्यस्थी प्रार्थना करने निमंते ये सुंदर सुजोग देच से धन्यवाद दौच बापा। विशेष को धन्यवाद दे बापा। आज आराधना बापा आज वाक्य निमंते ये सहभागिता निमंते विशेष विशेष कर आपन को धन्यवाद दौचु। तुम्हें आकर्षित कल इच्छा देल मन देल सुजोग देल तुम पाद तले बसवा निमंते से धन्यवाद दौचु। पुणी मध्यस्थी प्रार्थना करने निमंते तुम प्रिय सन्तान मान मनोनीत कर पहरी गण कर से धन्यवाद दौचु अपा। हाँ पा जोटा दुई बा तीन जन आपण नाम उपस्थित होपा जहाँ किसी प्रार्थना कर हालेलुया पा। हो पा हालेलुया तुम्हें कही अछ गोपा तुम वाक्य रे पा ता निश्चय पा तुम्हें स्वर्ग उत्तर दे पा समस्त विषय को समाधान करने सामर्थ परमेश्वर पा से धन्यवाद दौच पा। विशेषकर प्रार्थना कर देश निमंते आपा तुम्हें कही अच तुम देश निमंते प्रार्थना कर तुम बालक बालिका गण निमंते प्रार्थना कर तुम सकल संपत्ति निमंते प्रार्थना कर बोली कही अच गपा। जेहेतु आपा हालेलुया आम जो देश अच्छु से सुरक्षा निमंते से उन्नति आपा से विकास निमंते गपा आमने प्रार्थना करुअछु गपा हालेलुया पा। यही समय आपा जो मंत्रिमंडल आपा आम प्रधानमंत्री को आपा पुणी आपा मंत्रिमंडल जेते तुम आपा हालेलुया पा मंत्री संपा बापा मंत्रीगण अच्छा प्रत्येक को तुम्हें जे केवल मनोनीत करपा से माने जो बापा जो बापा स्थान मानक अच्छा गपा से ऊर्ध तुम्हें ज्ञान दिय बुद्धि दिय गपा विश्वस्त भाव देशर सुरक्षा निमंते अपा देशर अपा हालेलुया अपा उन्नति निमंते विकास निमंते अपा जेपरि कार्य करें ऊर्धर आप ज्ञान दिंतु बुद्धि दिंतु गपा हालेलुया अपा। हाँ अपा हालेलुया आमने तुम वाक्यर व्यवस्था देखी था अपा तुम्हारी लोक मान प्रार्थना रे गपा हालेलुया अपा हालेलुया राजा मानकर अपा हालेलुया से मानक देश सुस्थिर होता है गपा से परी गपा हालेलुया दानिएल परमेश्वर हुई अपा दानिएल मध्य राजा कर्मचारी मान निमंते प्रार्थना करथिले अपा हालेलुया अपा राजा निमंते प्रार्थना करथिले अपा पुणी अपा हालेलुया अपा दानिएल को द्वारा अपा तुम्हें अपा हालेलुया अद्भुत कार्य करी अपा हालेलुया तुमर महिमा तुम्हें नीचे नहीं बापा जीवित परमेश्वर राजा घोषणा करिले गो अपा हालेलुया आज अपा राज आमन को मंत्री मंडल को अपा हो अपा से मन का ज्ञान चक्र को फिटाई दियो गो अपा बापा हालेलुया तुम्हारी लोक मान को द्वारा गो अपा हालेलुया से मन देखी पारिबे तुमको जानी पारिबे गो अपा चिन्ही पारिबे तुम परिचय पाई पारिबे अपा एई परि अनुग्रह कर दया कर अपा अद्भुत परमेश्वर को अपा जानी पारिबे पा से माने घोषणा करिवे दानिएल रो परमेश्वर बोली जेपरि घोषणा करिले अपा सेही परि को अपा हालेलुया आपण अद्भुत भाबरे अपा हालेलुया सत्य जीवंत परमेश्वर घोषणा करिवे अपा
ହାଲେଲୁୟା ସେଇପରି ତୁମେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନାମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା ବାପା ବାପା ତମ ବାକ୍ୟରେ ବାପା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି ବାପା ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପା ତାହା ଘୋଷିତ ହେଇଥିଲା ବାପା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସେଇପରି ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ ତୁମ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ବାପା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବାପା ହାଲେଲୁୟା ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବାପା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଦେଶରେ ବାପା ଆଉ ଏ ଦେଶରେ ଯାହା କିଛି ବାପା ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି ବାପା ବାପା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମର୍ଡର ବାପା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ବାପା ଡକାୟତ ବାପା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡାକ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବାପା ବାପା ତୁମ ଦୂତ ଗଣ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କଭର କରୁଛୁ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ବାପା ସେ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡାକ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରୁ ବାପା ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ତମ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ବାପା ଏଥିପାଇଁ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ କୋଣ କୋଣରେ ବାପା ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମକୁ ନାମ ଆସୁ ବାପା ଓ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ବାପା ତୁମ ଯୋଜନା ବାପା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ବାପା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା ହଁ ବାପା ତୁମର ଯୋଉ ବାପା ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମ ସହକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧର ସାମର ଶକ୍ତି ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାପା ସାହସ ସହିତ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାପା ସାହସ ସହିତ ଛିଡା ଉଠିବା ନିମନ୍ତେ ଯେହେତୁ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଅଟେ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିଛ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ବାପା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାପା ଓ ବାପା ସାହସ ପୂର୍ବକ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ହଁ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଯେମାନେ ବାପା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ସାହସିକ ହେବେ ବାପା ସାହସିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି ବାପା ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହସ ସହିତ ଛିଡା କରି ବାପା ଏହି ଦେଶରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାପା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବାପା ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରି ଦିଅ ବାପା ହଁ ବାପା ମାଗିବାର ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ବାପା କରୁଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାପା ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବାପା ଯୋଉ ବାପା ଯୋଉ ବାପା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବାପା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବାପା ସୁରକ୍ଷା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ଅଧିକାର ବାପା ବାପା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ବାପା ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ମାଇକର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାଉଛି ପ୍ରଦାନ କରିଦେବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ पर प्रार्थना उत्सर्ग कली आमेन हम लोग आइए 2 मिनट डांस कर सकते हैं। हालेलुया 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 प्रेज ग्लोरी बारी 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 करता बड़ा बार हालेलुया हालेलुया बारे बारे करता बड़ा बार से करा बड़ा एक बार से हालेलुया हालेलुया Sipri khamari khamara playa khamari abro na bata hara prakham sakata wakara kham sini khamara prakasya le prakham dara bhanam sakasya le dik kham mari khamara kham mari sama sira prakham dara kya to bhi sama le prakham dara boshin sama kham na bhi man da bari Abraham dara bhanam sakata prema nandar pasya le pehera mandra kham Rian Masakata, Lapsi, Brian, Dina Hansaka, Rian Namakala, Harbona Kandala Kansaka, Apakota Kamsaka, the company. In Namahasian, Bone Masakanda, Azuto Hilbert Kandala Kandala, Labzuna, the Himaska, Urusio, the Kandala, Labzia, the Kandala Kansaka, CNC, the Kandala.
Hallelujah, hallelujah. सुना है बच्चियों धन्यवाद से खुशी के नाम समान Amen. God bless you, Sister Hosanna. परमेश्वर आपके द्वारा प्रार्थना को सुना धन्यवाद देते हैं Amen. आइए और एक प्रार्थना पॉइंट पर चलते हैं। यर्मिया 29:7 में परमेश्वर कहता है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न क्या करें और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना क्या करें, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहो, है ना। तो ओडिया में अभी सुंदर लिखता है, पुणी आम्हे मैंने जो नगर में तुम्हारा व्यवस्था करे तहिरा शांति चेष्टा करो तही निमित्त सदाप्रभुका निकट में प्रार्थना करो कारण तहिरा शांति रे तुम्हें मानकर शांति है। परमेश्वर कहता है जहाँ वो हमको जहाँ भी रखा है ना, अगर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के लिए तो हम भी शांति में रहेंगे, हमारा सब कुछ कुशल होगा, ये परमेश्वर का होता है। तो उसी को बेस करके हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारा प्रार्थना का पॉइंट है शांति और सुरक्षा। देश के भीतर हम जैसे शांति से रहने पाए, एकता के साथ रहने पाए, हम लोगों के बीच में जैसे एक दूसरे के प्रति शांति का सहभागिता बना रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे देश की सीमा का सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहे तो हमारे सैनिक और हर खतरे से महफूज रहे, परमेश्वर अनुग्रह करे, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो शांति बना रहता है उसके लिए सीमा सुरक्षा में हमारे फौजियों का परमेश्वर बहुत सुंदर तरीके से उनको व्यवहार करता है, हर खतरे से हमको बचा के रखता है। तो शांति और सुरक्षा जिसका जो है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ सिस्टर प्रेमशीला है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ और हमें प्रार्थना में लेकर। ठीक है, सभी को परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ आज का हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद बापा, तुम्हार पवित्र पवित्र महानाम धन्यवाद देउछु बापा। आज का दिन लगे, आज सब लगे प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु राजा बापा। हाँ परमेश्वर राजा, आज तुम्हें यही दिन यही समय प्रभु आम मान को देई अच्छ से धन्यवाद देउछु प्रभु।
हाँ प्रभु 4 से 5 बजे तक प्रभु तुमर जो उपस्थिति रे हम माने बसी अछु बापा से लगी धन्यवाद देउछु अच्छा बापा। हाँ प्रभु आज प्रत्येक परिवार रो जीवन रे से स्वर्गीय शांति दियो प्रभु, प्रत्येकंकर जीवन रे प्रभु तुमर से आनंद भरी दियो बापा। ओ परमेश्वर अच्छा हालेलुया बापा धन्यवाद देउछु बापा। ओ प्रभु आज जो देश पाई प्रभु जो प्रार्थना करा होछ बापा तुमे जानी अछ बापा। हाँ प्रभु तुमे दया कर प्रभु, आमे जेपरि प्रभु शांति रे खुशी रे प्रेम रे आनंद रे प्रभु एक दूसरे के साथ मिलावट हो के प्रभु जेपरि आमे रहिबु ए संसार देश रे प्रभु सही परि तुमे अनुग्रह आशीर्वाद करो राजा बापा। ओ प्रभु जो सैनिक मैंने अछंती प्रभु से माने आमर सुरक्षा पाई से माने सही तांकर परिवार छाड़ी प्रभु से माने कितने दूर रे अछंती प्रभु। ओ परमेश्वर से मान को तुम्हें रक्षा करो, से मानकर सहवर्ती परमेश्वर हो राजा बापा। ओ प्रभु तुमर लोक मानकर तुम्हें रक्षा करो बापा, जेते दूर भी तुमर लोक मन अछंती प्रभु समस्ते जेपरि शांति रे रहिबे प्रभु सही परि तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद करो बापा। धन्यवाद देउछु प्रभु हालेलुया प्रभु। आज रो जो दिन मानकर प्रभु अनेक जगह रे अनेक समस्या है प्रभु। ओ परमेश्वर सत्य को से माने जेपरि प्रभु जानिबे प्रभु, सत्य रे जेपरि से माने चालिबे राजा। ओ परमेश्वर तुम्हें प्रेमी को परमेश्वर राजा, तुम्हें प्रेम करी अच्छ प्रभु सही परी आज तुमर संतान माने जेपरि प्रभु अनेक लोक प्रेम रे रहिबे बापा सही परी तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद करो राजा। प्रत्येक को तुम्हें रक्षा करो प्रभु, विशेष करी से सैनिक मन को मध्य तुम्हें आशीर्वाद करो, ए देश को मध्य तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु, ए देश रे मध्य तुम्हें स्वर्गीय शांति तुम्हें प्रदान करो परमेश्वर राजा हालेलुया बापा। धन्यवाद देउछु प्रभु जो देश रे आज आमे रही अच्छु प्रभु वास करी अच्छु प्रभु सही देश प्रभु से स्वर्गीय शांति रे प्रभु प्रत्येक परिवार शांति रो परिवार दियो बोली प्रार्थना करूछु बापा। दया कर राजा बापा, ए सुंदर समय देछो बापा धन्यवाद देउछु राजा बापा। आज अनेक लोक अनेक समस्या रे रहंती प्रभु, से समस्या रो समान को तुम्हें रक्षा करो बापा हालेलुया बापा। धन्यवाद देउछु राजा बापा। दयार सागर प्रभु प्रेमिक परमेश्वर राजा, तुमर प्रेम को जेपर से माने बुझी पारिबे राजा बापा। आज प्रभु अनेक लोक प्रति सतावत करंती प्रभु। ओ परमेश्वर से परि जेपरि न होई प्रभु से तुमर स्वर्गीय शांति दियो बोली प्रार्थना करूछु बापा। दया करो अनुग्रह करो राजा। आज ये छोटो प्रार्थना प्रभु प्रभु जीसु ख्रीष्ट को नाम रे मागू छे बापा। आमेन आमेन हालेलुया बापा आमेन हालेलुया। आइए प्रार्थना चलते हैं। Tohana Takunda Sete Kundura Breshika Slira Bahanda Lipsa Manata Kunda Dini Kata Kansa Rota Kundura Kundura Presa Freya Sakata Kumasha Afaria Bahaya Indra धन्यवाद 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 Kinde ne mele beşekere ne mele bera kana ma kinde ne mele bere kade rakana ma kinde ne mele bere bera bara bari kere bere ama şekere ne mele bere bera bara rakana ma kinde ne mele bere
bere bera bara bara ba. Rikere bere be Hallelujah. sekere me me le Alle bere Berufung bera ba. Berufung Rabari bandere Sehingga bere 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 bera bara ba. Rikere bere be. Raba Umfatihan sekere me me le bere nama bere saudara bera bara ba. kalian Rabari hari kende me nama me le bere Bangkaya bera ba sedang sekere me me le bere be. nama tujuan tak Raba membawakan sekere me me le bere bere semalam bera ba. yuk sih menghadapan Rabari bandere bere bere. itu yang berhana Kere ne me le bere bere yang bere. sekan tapi Rakana masunde ne me le sim sim bere saya bere bere bera bara bara. Ukarian Rikere be sama sekere me me le bere Apurian bere makula bera bara bara. Raba shantana mara bara kana ya hai masinde ne menekan me le sama bere bere. Rabari karaba sekere ne me le bere bere bera bara. Lele sedang Rabari bandi bere bere bera bara. Rikere be Hallelujah. sekere ne me le Hallelujah. bere जब bere bere. हमारी प्रार्थना को सुना है और कर दिया है इसलिए धन्यवाद संतोष के नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमेन गॉड ग्रेशियस सिस्टर प्रेम और मुझे आपको बहुत तक से आशीष दे और आपके द्वारा प्रार्थना के विषय को परमेश्वर ने सुना कर दिया आमेन हम और एक आखिरी पढ़ना चलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश में जिससे सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो ताकि हमारे देश में जो आंखों में दिखता है वो गरीबी जो भुखमरी का विषय दिखता है वो सब दूर होने पाए है ना क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह हम लोगों को ऊपर उतारा है और उस अनुग्रह के चलते हम धनी हैं लेकिन जो आंखों में हमारे देश में जो दिखता है उसके बदलाव के लिए हमको परमेश्वर के संग इस विषय के लिए रखेंगे प्रार्थना में जो सामाजिक और आर्थिक उन्नति होने पाए और विशेष करके हमारे आध्यात्मिक जागृति होने पाए हमारा नैतिकता जो है वो बनने पाए और वो उसके द्वारा कैसे होगा जैसे हमारे बीच में जो सच्चाई को हम रखें परमेश्वर का वचन बना इतना कार्य करें और आपसी एकता हम लोगों में बना विशेष करके हम जितना विश्वासी हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे बीच में जो हमारे आध्यात्मिक जागृति का विषय बढ़ता जाए आपसी मेल मिलाप बढ़ता जाए आपसी एकता बढ़ता जाए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना प्रेम में भरे रहना बढ़ता जाए उसके वचन के अनुसार उसके प्रेम जो दिखा है जो बता उसमें अगर हम चलेंगे उसके दृष्टिकोण से परमेश्वर के दृष्टिकोण से तब ये सब विषय हमारे लिए संभव है क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है जैसे इफिसियों में तो उसमें परमेश्वर अपने प्रेम के विषय में भी कहता है लेकिन वहाँ क्या लिखा है जिसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी महिमा में संपत्तियों में से आपको यानी कि हम सबको अपने आत्मा के द्वारा हमारे भीतर शक्ति प्रदान करें ताकि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में वास करें और प्रार्थना करते हुए हम प्रेम में जड़ पकड़कर है ना उसके प्रेम में जड़ पकड़कर हम अगर स्थिर रहते हैं और उनके पवित्र लोगों के साथ मिलकर मसीह के प्रेम की व्यापकता उसका लंबाई ऊंचाई गहराई को अगर समझे उसके प्रेम को जान सके उसके ज्ञान से जो परे है ना तो ये सब अगर हम जानने पाएंगे तब उसके समस्त परिपूर्णता में हम भरेंगे और उसके वचन में अगर हम भर जाते हैं तो हमारे अंदर में सारे विषय का डेवलपमेंट होता है हर एक परिस्थिति को चाहे वो सामाजिक डेवलपमेंट हमको करना है हमको आर्थिक परिस्थिति में डेवलपमेंट करना है तो वो परमेश्वर हमको सहायता करता है उसका वचन सहायता करता है ना एक दूसरे के प्रति हम मिलाप में रहेंगे प्रार्थना करते रहेंगे है ना हर एक आर्थिक समस्या जो है वो भी दूर हो जाए तो इस सारे विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे और हमारे साथ में सिस्टर नीलिमा डेविड है मैं उनसे आग्रह करती हूँ विषय को लेकर तो प्रार्थना करें सिस्टर नीलिमा डेविड आप सुन पा रहे हैं ठीक है हम क्योंकि हो सकता है हमारे बीच में
सिस्टर पुष्पा जी हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ इन सारे विषय को लेकर प्रार्थना। थैंक यू सिस्टर। प्रभु धन्यवाद देते हैं के नाम को। प्रभु ये सुंदर एक प्रार्थनामय जीवन काटने के लिए, प्रार्थनामय समय काटने के लिए परमेश्वर प्रभु आप हमारी सब प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हर समय ताकते रहते हैं परमेश्वर कि कब मेरा बेटा बेटी मेरे को बुलाए बोल के परमेश्वर मेरे निकट आकर मेरे को आपने अपना प्रॉब्लम को बताए बोल के परमेश्वर प्रभु आपकी संतान होने के जो प्रभु अधिकार दिए हैं उस अधिकार के रहते हुए मैं मांगती हूँ परमेश्वर जो कि भी आज हमारे प्यार रिक्वेस्ट है परमेश्वर और प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर दया कीजिए। हमारे देश को अपने हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमारे देश का जो फाइनेंशियल कंडीशन है आप सब जानते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर आप दया कीजिए। हमारे जो परमेश्वर जो गवर्नमेंट है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर अधिकारी लोग है परमेश्वर, जो देश को अच्छे रूप से चला सके परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं परमेश्वर जो कि आर्थिक संकट में, आर्थिक तंगी में चल रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर उनको घर चलाने के लिए परमेश्वर उनके पास परमेश्वर आर्थिक प्रॉब्लम हो रहा है परमेश्वर आप दया कीजिए। परमेश्वर हर चीज को जैसे हमारी सरकार परमेश्वर ठीक रीति से चलाए परमेश्वर और सभी के जीवन में परमेश्वर सुजोग और सुविधा मिल पाए परमेश्वर दया कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनको अपनी बुद्धि ज्ञान से नवाजे परमेश्वर। हमारे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारा परमेश्वर समाज के लोग जो कि परमेश्वर आपकी परिचय उनको पास नहीं मिला है परमेश्वर। परमेश्वर आपका जो सत्यता को नहीं जान सके परमेश्वर आप दया कीजिए परमेश्वर। जैसे वो लोग परमेश्वर आपको जाने, आपको समझे, आप ही एकमात्र परमेश्वर, आप ही सत्य परमेश्वर है बोल के परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर बहुत सारा परमेश्वर इस देश में बहुत सारा जाति का लोग वास करते हैं। अपने अपने देवी देवता को तो पूजते हैं परमेश्वर, लेकिन आपके जैसा परमेश्वर का परिचय उनको नहीं मिला है। दया कीजिए परमेश्वर। जैसे कि वो लोग आपको जाने परमेश्वर और ये देश को एक परमेश्वर एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज रूप में परमेश्वर बना सके, इसीलिए सभी को आप दया कीजिए। और विशेष रूप में परमेश्वर हमारे देश के सब नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर। वो लोग भी आपको जाने परमेश्वर, वो लोग भी आपके परिचय पाए परमेश्वर। जैसे कि हमारे ये भारत देश आपके देश हो पाए और देश में सुख शांति बना रहे परमेश्वर। परमेश्वर जहाँ भी देखो परमेश्वर हम लोग परमेश्वर जहाँ भी सुनते हैं अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार परमेश्वर दया कीजिए परमेश्वर। देश में शांति बना रहे और हर जाति लोग हर मनुष्य परमेश्वर सुख शांति में ये देश में निरापत्ता के साथ परमेश्वर अपनी जीवन बिता सके परमेश्वर आप दया कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को आप सुन रहे हैं परमेश्वर और हाँ एवं आमीन में उत्तर दे रहे हैं बोल के धन्यवाद देते हैं। आइए हम 2 मिनट टंग्स में प्रेयर करेंगे। आइए वाला कोरी सोखर रबा लावादी रोवादी
Hallelujah. Hallelujah. Rakatara baduku de la balade de la baliki dara balande. Mani kede de bila bara bado la de la bachi. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amara bacha kala kade. Paradara bara bara kala kade. Dara bara bachi mande de basa. Bari be de bila bara dara bantu de mande de kola de na parmisa. Avari tori tani परमेश्वर बितवस हरि glory देना आराधना देना बाबा सुम्मानी को देना बाबा Kundara Valavari Mendara Kundara Aradala Varavari Kundara Valavari Turida Aladara Valavari Kundara Vandare Valavari Glory to God. Didi Baba Dina Mandan. Aravala Didi Baba Dina Baravani. Randiri Vitu Basi Bidiri Ladina Paramisa. O Paramisa Paravata Basi Didi Landara Muradana. Alanda Baba Basi Didi Landana Ramandana. Hallelujah. Glory to God. Paramisa Paramandana. Paramani Noritar Radina. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Permessa body with permessa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना है परमेश्वर हर एक विषय को हमने आज आपके सामने रखा यस हम सब विषय को हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना शिष्य से के माध्यम से हम मानते हैं Amen. गॉड ब्लेस यू सिस्टर पुष्पा सिस्टर बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप में Amen. किया है मेरे सिस्टर लोग सारे धन्यवाद देते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बहुत ही सुंदर तरीके से किया जा सकता है सिस्टर किया जाए धन्यवाद देते हैं और हमारे समय में हमारे अपोस्टल में किसी के सिस्टर जी हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वैसे साथ आज कमेटी को रिक्वेस्ट समाप्त सिस्टर सिस्टर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी हम आखिरी पर आ गए हैं वैसे प्रार्थना के साथ आज के मीटिंग को खत्म करेंगे इसलिए मैंने आपका नाम लिया आखिरी प्रार्थना करना है जी आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महानाम का। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपका बड़ा अनुग्रह है कि ये सप्ताह को हाँ प्रभु जी आपने हम लोग को अनुग्रह किया है। हाँ प्रभु, हालेलुया। प्रभु हाँ प्रभु जी, इस समय आपने अनुग्रह किया कि हम आपके चरणों में आए प्रभु जी और अनुग्रह हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हाँ प्रभु जी,
यीशु में प्रभु हर एक विषय को, जो जो विषय को लेकर हमने प्रार्थना किया, वो सारे विषय के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया है और प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद है। हाँ प्रभु, जुड़े हुए सारे बहनों को समर्पण करते हुए जो कुछ भी हमने प्रार्थना और विनती किए हैं सुगंधित धूप की नींव आप तक उठे, हम जानते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु जी आने वाले दिनों में भी जैसे इन विषय को लेकर प्रभु हम आपके चरणों में और निवेदनों को रख पाए, प्रभु आप ऐसा अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हुए सभी को समर्पण करते हुए विशेषकर प्रभु हमारे सिलो परिवार के हर एक जन को आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और विशेषकर प्रभु हमारे अगुवे को आपके हाथों में देते हैं, जैसे आपके सेवकाई में वो बाहर है प्रभु जी, और अभी भी वो निकल रहे हैं मीटिंग के लिए प्रभु, उनको समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु, और सारा विषय को आपके हाथों में देते हुए मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक आपने चलाया है, इसलिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ बने रहे। आमीन।